टुनटुनीपुर गांव की बात है। एक छोटे से घर में टुनी अपने पति टुनाराम के साथ रहती थी। टुनाराम जी दिन भर अपने खेत में मेहनत करते थे, तो वही टुनी भी घर के कामों में व्यस्त रहती थी और टुनाराम जी के लिए गर्मा गर्म खाना बना के खेत में ले जाया करती थी। टुनी के हाथ का गर्मा गर्म और टेस्टी खाना खा के टुनाराम जी अपनी सारी थकान भूल जाया करते थे। उसी गांव में कल्लू कबाड़ी नाम का एक कौवा रहता था। कल्लू कबाड़ी बहुत ही धनी था, क्योंकि उसके पास बहुत सी भैंसें और कुछ गायें भी थी। उनमें से गौरी नामक गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। तब कल्लू सोचता है, इस निकम्मी ने तो दूध देना बंद कर दिया है, अब ये मेरे किस काम की। इसे जंगल में कहीं छोड़ देता हूँ, बिना वजह इसके खाने पीने पे मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ। तब कल्लू कबाड़ी गौरी गाय को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और उसे घने जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ देता है और खुद वापस गांव चला आता है। इधर टुनी के घर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक खबर मिलती है, टुनी बहन जल्दी चलिए, टुनाराम जी पेड़ पर से गिर गए हैं और बहुत जख्मी हो गए हैं। ये खबर सुन के टुनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और टुनाराम जी को ऐसे हालत में देख के वो बहुत रो पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी टुनाराम जी के घाव नहीं भरते हैं। तब टुनी सोचती है, इतने दिन बीत गए हैं, टुनाराम जी के घाव भरने का तो नाम ही नहीं ले रहे। घर में अनाज भी ख़त्म हो गया है और पैसे भी। अब मुझे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा मुझे। तब टुनी गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मार्केट के हर दुकान में काम ढूंढने पर भी जब टुनी को काम नहीं मिलता, तब आखिरकार एक छोटे से दुकान में टुनी को काम मिल ही जाता है। छोटा ही सही, लेकिन टुनी को काम मिलने की खुशी ही होती है और ये बात वो घर आकर टुनाराम जी को बताती है। अजी सुनते हैं, आज मुझे एक काम मिला है। पैसे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन हमारा गुजारा लगभग हो ही जाएगा। तब टुनाराम कहते हैं, माफ़ करना टुनी, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ रहा है। अगर मैं पेड़ से नहीं गिरता तो आज तुम्हें बाहर जाके कमाना नहीं पड़ता। तब टुनी टुनाराम जी को दिलासा देती है और अगले ही दिन अपने काम पे निकल पड़ती है। टुनी को एक छोटे से दुकान में दूध बेचने का काम मिलता है। टुनी अपना काम दिन भर मेहनत से करती है और शाम को घर लौट जाती है। ये सिलसिला रोज़ चलता है। टुनी को जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, वो धीरे धीरे करके टुनाराम जी के इलाज में जाने लगते हैं। टुनी फिर से चिंता में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि घर के लिए और पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन टुनी अपने रसोई के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है। तब टुनी को एक गाय की आवाज़ सुनाई देती है। ये वही गाय होती है जो कल्लू जंगल में छोड़ गया होता है। तब टुनी सोचती है, इतने बड़े घने जंगल में ये गाय भला यहाँ अकेली क्या कर रही है? कहीं ये खो तो नहीं गई होगी? शायद ये खो ही गई होगी और इसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं कितने दिनों से है जंगल में। अब मैं क्या करूँ? इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। तब टुनी गौरी गाय को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गौरी भी टुनी के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। घर जाते ही टुनी गौरी को हरी हरी घास खिलाती है। भरपेट खाना खा के गौरी भी खुश हो जाती है और ये सिलसिला रोज़ चलता है। एक दिन गौरी का दूध टपक रहा होता है। टुनी ये देखती है और गौरी का दूध निकालने का सोचती है। टुनी गौरी गाय का दूध निकालती है और देखते ही देखते 15 से 20 लीटर दूध निकल आता है। ये देख के टुनी की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। टुनी गौरी के आभार मानती है। अब हर रोज़ इतना दूध निकलता है कि टुनी के पास देखते ही देखते बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कल्लू कबाड़ी तक भी ये बात पहुंचाई जाती है। जब ये बात कल्लू को पता चलती है, तब वो एक दिन टुनी के घर चुपके से जाके देखता है। तब कल्लू कबाड़ी को एक हट्टी कट्टी गाय दिखती है और वो सोच में पड़ जाता है। अरे
ये तो मेरी गाय गौरी जैसी दिख रही है, लेकिन ये इतनी हट्टी कट्टी कैसे हो गई? तभी टुनी आके गौरी गाय का दूध निकालने लगती है। कल्लू देखता है कि एक बड़ी बाल्टी दूध से भर गई है। ओ मोरी मैया, ई का कांड हो गयो भैया, ई इतना दूध कैसे देने लगी? तभी कल्लू जोर जोर से शोर मचाता है। हे भगवान, इस चोरनी ने तो मेरे कलेजी के टुकड़े को चुरा लिया रे। कितने दिनों से ढूंढ रहा था मेरी गौरी को, वो यहाँ है इस चोरनी के पास। अरे रे रे। कल्लू के इतने शोर मचाने की वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग कल्लू से पूछते हैं, कल्लू जी, अगर आपकी गाय खो गई थी तो आपने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ सही है। तब टुनी भी कहती है, कल्लू जी, ये आपकी गाय कैसे हो सकती है? ये गाय तो मुझे जंगल में मिली थी, वो भी बहुत बुरी हालत में, और इसके गले में घंटी भी नहीं थी, और ना ही आप इसे ढूंढते हुए आए, तो ये आपकी गाय कैसे हो सकती है? टुनी की बातें सुन के लोगों के दिल में भी ख्याल आने लगते हैं। हाँ कल्लू जी, अगर ये आपकी गाय है तो आपने इसे ढूंढने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? हाँ, कोशिश सही क्यों है, नहीं क्यों की नहीं? आपने? आपने कोशिश क्यों नहीं नहीं की? अरे तुम लोगों को क्या पता कि मैंने कोशिश की या नहीं? कितनी कोशिश की मैंने, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने मेरी गौरी को। ये मेरी ही गाय है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके पूंछ के नीचे देख लो, एक निशान मिलेगा जो मैं अपनी सभी गाय पर लगाता हूँ। कल्लू अपनी बात कह देता है। तभी भीड़ में से एक आदमी गाय की पूंछ उठाकर देखता है। आओ, गाय के पूंछ के नीचे तो सच में एक निशान है, मतलब ये कल्लू की ही गाय है। कल्लू सच बोल रहा है। इसका मतलब टुनी ने ही कल्लू की गाय चुराई है। अरे हाँ, यहाँ तो सच में निशान है, मतलब कल्लू सच बोल रहा है। तब सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब जब ये साबित हो ही गया है कि ये कल्लू की गाय है तो हमें उसकी गाय वापस कर देनी चाहिए। हाँ, सही कहा। जैसे ही कल्लू गौरी के पास उसे ले जाने के लिए जाता है तो गौरी उसे जोर से लात मारती है। कल्लू नीचे गिर जाता है। गौरी फिर से उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कल्लू गौरी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। गौरी, गौरी माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं ही तुम्हें जंगल में छोड़ आया था गौरी, क्योंकि तुमने दूध देना बंद कर दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, लेकिन अब जब तुम इतना दूध देने लगी हो तो मेरा मन लालच से भर गया और मैं तुम्हें लेने आ गया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ गौरी, मुझे माफ़ कर दो। कल्लू कबाड़ी को माफ़ी मांगता देख गौरी अपने कदम पीछे हटा लेती है और वो अपने कदम टुनी की ओर बढ़ाती है। गौरी टुनी के पास जाके खड़ी हो जाती है और टुनी को सहलाने लगती है। टुनी की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे होते हैं। अब सब लोगों को जब कल्लू की असलियत पता चल ही गई होती है तो गौरी को टुनी को ही सौंप दिया जाता है, क्योंकि टुनी ने ही गौरी को नया जीवन प्रदान किया होता है। टुनी बहन, आज से ये तुम्हारी ही गाय है और कोई भी इसे तुमसे नहीं छीन सकता। देखते ही देखते टुनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होती है कि टुनी टूनाराम जी का इलाज शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराती है। अच्छी ट्रीटमेंट और अच्छी देखभाल की वजह से टूनाराम जी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। टूनाराम, आज तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है, अपना ख्याल रखना। टूनाराम जी फिर से अपने खेती में काम करने लगते हैं। गौरी गाय की वजह से टुनी और टूनाराम की ज़िंदगी ही बदल जाती है। खेती में अनाज भी अच्छा खासा होता है और कुछ ही दिनों में टुनी और टूनाराम अपना एक बड़ा सा घर बनाते हैं और उस घर में खुशी खुशी रहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको टुनी और टूनाराम की कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।